गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एरो के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के टेस्ट पर सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर बताइए? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। कर्मा निम्नलिखित में से कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश में कर्मा कहाँ का है? मिर्जापुर का है। मिर्जापुर तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तो सोनभद्र का भी है ये। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। बाकी चरकुला हो गया, वो ब्रज क्षेत्र का है। तो कर्मा लोक नृत्य जो है वो खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और सोनभद्र। बाकी चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य और रास नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का है। और कठघोड़वा नृत्य और धोबिया नृत्य जो है वो पूर्वांचल का, यूपी के। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में, वर्ष 1948 में। तो दिसंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाकर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार किया गया, और 6 अप्रैल 1948 का वो समय था जब तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषित औद्योगिक नीति के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम रखने का सुझाव दिया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1948। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? ग्लूटिन या ग्लोबुलिन? ग्लूटिन ही है। ठीक है, तो गेहूं से आटा बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो है ग्लूटिन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र, ठीक है, ये जो है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? मतलब हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर, ये सब करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। तो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र जो है मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में उपस्थित है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को जो है वो नियंत्रण करता है। नंबर 6 पर आ जाइए। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, इसका प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने। जबकि गीता के अनुवाद की बात करें तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, और 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यह प्रश्न पूछा गया था अभी यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, जो 24 तारीख को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ये तो सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली, भी सही है। बाकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसके समय भी लॉर्ड हेस्टिंग ही था, जो आंग्ल नेपाल में था, कार्नवालिस नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, कार्नवालिस था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, जिसका सेनापति था हेक्टर मुनरो, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर है, ना कि मराठा। बाकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था 1813-1823, और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही तृतीय आंग्ल
लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1799 में, जो समाप्त हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु से, और शासनकाल था लॉर्ड वेलेस्ली का। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है। और सती प्रथा को विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड एलनबरो भारत में 1842 से 44 ईस्वी तक गवर्नर रहा। इसी के समय में दास प्रथा का अंत किया गया। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत हो गया। बाकी भारत में सिविल सेवा का पिता, पुलिस सेवा का पिता कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था का पिता कॉर्नवालिस। 10वां प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था कब? तो 1936 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बड़ा पूछा जाता है यूपी के एग्जाम में। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अलग से पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद ने। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं भाई? उनका भंडारण काल घटाने के लिए, या उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, या फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, या उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए? भंडारण काल घटाकर सेब तो सड़ जाएंगे, मतलब फल सब्जियां सड़ जाएंगी। ठीक है। तो भंडारण काल बढ़ाने के लिए क्या जाता है? तो फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग जो है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि रेस्पिरेशन दर जो है वो कम हो जाए। ठीक है। और उनको शीत वातावरण में भी इसलिए रखते हैं ताकि उनका भंडारण काल जो है वो बढ़ जाए। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। मैच करने के लिए पूछ लेता है इस तरह के प्रश्न, पूछा भी था यूपीपीसीएस में। नंबर 13 पर आ जाइए। इटली, सिसिली और सार्डिनिया और कॉर्सिका किस सागर से घिरे हैं? ये बताइए, मतलब इन्होंने किस सागर को घेर रखा है? इन्होंने घेर रखा है टेरहेनियन सागर को। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। ठीक है, टेरहेनियन सागर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका या कौन सा बहुलक जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट या पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, कौन है इनमें से? जहांगीर, डच पर्यटक की बात हो रही है। ठीक है, डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो डच पर्यटक फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। और विलियम हॉकिंस हो गया और थॉमस रो हो गया, थॉमस रो, ये भी जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे भारत। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है सही नहीं हुआ है? जिस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्या वो सोडियम है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है क्या? और वाटर यानी पानी में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। और कटे हुए सेब का रंग कुछ देर में भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए, जिस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल सोडियम लिखा है, सही है। और विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर, चांदी भी सही है। वाटर में नींबू डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार या अम्ल? क्षार सही है, अम्ल होता तो गलत हो जाता। बाकी कटे हुए सेब को आप कुछ देर खुली हवा में रख देंगे तो भूरा पड़ जाएगा वो। ठीक है, क्यों पड़ जाता है वो? पोटेशियम ऑक्साइड नहीं, बल्कि आयरन ऑक्साइड। तो कटे हुए सेब का रंग कुछ देर में भूरा हो जाता है, क्योंकि वायु से क्रिया करके बना लेता है वो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होने चाहिए, एग्जामिनर पूछ लेता है।
17 है, इनमें से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 मार्च को। एक पक्का इनकरेक्ट है इसमें। बिल्कुल, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा, इसको भी बड़ा पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अपनी प्रसिद्धि के अनुसार कौन सा नगर सुमेलित नहीं है? बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु, पूर्व का पेरिस जयपुर, और क्वीन ऑफ डेक्कन कोलकाता। बुनकरों का शहर पानीपत है, अहमदाबाद है, पानीपत है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, सही है। पूर्व का पेरिस जयपुर, ये भी ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है, ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है, कलकत्ता नहीं है। तो क्वीन ऑफ डेक्कन है पुणे, ना कि कलकत्ता। बाकी कुछ और देख लीजिए, जैसे कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर मुंबई, डायमंड का हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु है, अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, और भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है आर में इस तरह के प्रश्न। इसके अलावा क्वीन ऑफ डेक्कन तो हो गया पुणे में, झीलों का शहर श्रीनगर है, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम है, और भारत का डेट्रॉयट भी याद रखिएगा पीथमपुर। तीस्ता नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तीस्ता भारत के असम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तीस्ता नदी को असम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और तीस्ता को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो सिक्किम सिक्किम होता तो करेक्ट होता। फिलहाल कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो तीस्ता इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में भी पूछी गई थी अभी हाल ही में। तीस्ता जो है नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भारतीय पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है, और पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा जो है वो कहा जाता है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हो गई। इसकी जो लंबाई है वो है 315 किलोमीटर। कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम याद रख लीजिएगा, जैसे कि दिगछू, रांगपो, लालाछू, लाचू, रानी खोला, रंगीर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं या उपनदियां हैं। 20 प्रश्न हमने इसमें ऐड किए हैं। अंतिम प्रश्न है ये, ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र के संदर्भ में विचार करेंगे। देखिए, अपवाह तंत्र जो होता है किसी नदी अथवा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के बहुदिशीय प्रवाह का मार्ग बनती हैं। यहाँ हाईलाइट किया है, एग्जामिनर नहीं करेगा, करेक्ट है पहला, लेकिन इनकरेक्ट है दूसरा। एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती है, ना कि बहुदिशीय। तो दूसरा वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रेनेज सिस्टम, किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जो है जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती है, ना कि बहुदिशीय। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियाँ और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर नदी का ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली बनाते हैं, ठीक है। भारत के अगर प्रमुख नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े प्रश्न बनते हैं इनसे। इससे बना था इस बार यूपी
SC में, और अभी इससे बना है हाल ही में UPPSC में, यानी 30 से। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार करते रहिएगा, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल के। धन्यवाद।